गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी इस क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे आज डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन जिसे हिंदी में कहते हैं द्विनिषेचन। ये टॉपिक हमारे सभी 12th के स्टूडेंट्स के लिए, हमारे नीट के स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं हमारे 12th के चैप्टर नंबर 2 की, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो इस वक्त मैं करंटली कई सारे वीडियोस इस टॉपिक पर डाल चुका हूं और आज इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, हिंदी में आपने कहा द्विनिषेचन। पीछे के वीडियोस में आपने देखा कि किस तरीके से हमने मैं अपनी बात को समराइज करना चाहूंगा कि हमने देखा कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पुष्पी पौधे होते हैं, फ्लावर उनमें जनन अंग होता है, ठीक है। उसी फ्लावर पर मेल ऑर्गन यानी एंड्रोशियम, फीमेल ऑर्गन यानी गाइनीशियम पाए जाते हैं। मेल और फीमेल कैसे डेवलप होते हैं, ये सारी चीजें भी हम देख चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेल और फीमेल मिलते कैसे हैं। जनरली जब बात होती है स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन की, तो हमें पता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, प्रक्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन। हिंदी में आप इसे निषेचन कहते हैं। लेकिन यहां पर एक टर्म आया है डबल फर्टिलाइजेशन। अभी डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको ही हमें समझना है। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नवाशी। इन्होंने 1898 में डिस्कवरी की थी, खोज की थी, किसकी? डबल फर्टिलाइजेशन की। तो डबल फर्टिलाइजेशन को इन्होंने खोजा और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में। इसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, इसको डेफिनेशन में समझाने से पहले मैं आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत ध्यान समझिएगा आप इसे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक डायग्राम है गाइनीशियम का, जिसे मैं पिछले वीडियोस में कई बार डिस्क्राइब कर चुका हूं। एक और बात कहना चाहूंगा कि जिन भी स्टूडेंट्स ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं इस टॉपिक के, तो उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो वीडियोस के लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उन्हें जरूर से देख लें। तो ये हमारा गाइनीशियम हो गया। आपको पता है कि गाइनीशियम का जो सबसे नीचे का फूला हुआ भाग होता है, दैट इज कॉल्ड ओवरी। उसके ऊपर का पार्ट कहलाता है स्टाइल और सबसे ऊपर का पार्ट कहलाता है स्टिग्मा। तो ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, यही हमारे गाइनीशियम के 3 पार्ट्स होते हैं। इनमें से जो नीचे का पार्ट होता है ओवरी वाला फूला हुआ, उसमें आप देख पा रहे हैं ये है ओव्यूल। और ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ओव्यूल के अंदर एक थैली जैसी, एक बैग जैसा है, जिसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल 8 आपको न्यूक्लिया दिखाई पड़ रहे हैं। 3 ये इधर की तरफ, इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, जैसा कि मैंने अलग से इसको बड़ा करके भी दिखा दिया। 2 सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई, यहां पर देख पा रहे हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। इसके बाद इस तरफ हम देखें तो 3 सेल्स हमें यहां मिलती हैं, जिनमें से एक सेल कहलाती है एग सेल, जो कि फर्स्ट मेल गैमेट के साथ मिलेगी और जाइगोट को बनाएगी। और दूसरी सेल्स कहलाती हैं सिनर्जिड्स, ये सहायक कोशिकाएं होती हैं। और साथ ही साथ आप यहां पर देख पा रहे हैं पॉलन ट्यूब। तो ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। अब होता क्या है ये इसको समझते हैं। सबसे पहले पॉलिनेशन होगा और आपको पता है कि पॉलिनेशन से जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो कहां आएंगे? फ्लावर के स्टिग्मा पर। तो ये हमारे फ्लावर का फीमेल पार्ट, इसका जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हमने स्टिग्मा कहा और पॉलन ग्रेन्स कहां आ गए? स्टिग्मा पर आ गए। प्रक्रिया कहलाई परागण या फिर पॉलिनेशन। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही पॉलन ग्रेन यहां आएंगे तो पॉलन ग्रेन का गाइनीशियम के साथ इंटरेक्शन होगा। गाइनीशियम को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल, एक और नाम है गाइनीशियम का पिस्टिल। तो गाइनीशियम को पिस्टिल भी कह सकते हैं। तो पॉलन और पिस्टिल ये दोनों आपस में मिलेंगे, इसको कहेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अभी क्या होता है, अभी आगे हम और डिटेल में समझेंगे। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन्स यहां पर आए, पॉलन ग्रेन्स कहां है? स्टिग्मा पर। आपको बहुत सिंपली स्टोरी याद रखनी है। बोर्ड को देखकर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं अगर आप उसे सुनते हैं तो बहुत ही इजीली आप मेरी बात समझ पाएंगे। तो मैंने कहा कि पॉलन ग्रेन्स आए स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर जैसे ही पॉलन ग्रेन्स आएंगे, अब स्टिग्मा से क्या होगा? एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, एक चिपचिपा पदार्थ निकलेगा। उस चिपचिपे पदार्थ में होगी शुगर यानी शर्करा और मैलिक एसिड। ये 2 चीजें उस चिपचिपे पदार्थ में होंगी। हमारे पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे? उस चिपचिपे पदार्थ को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करके वो फूल जाएंगे और फूल कर एक कमजोर जगह से फट जाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर भी दिखाया है, जैसे ये पॉलन ग्रेन है और ये फट गए तो इसमें क्या बन गई? एक ट्यूब बन गई और इस ट्यूब को हम क्या कहेंगे? पॉलन ट्यूब। अभी मैं सारी बातें डिटेल में बताऊंगा आपको। तो ये जो पॉलन ट्यूब स्टूडेंट्स बनेगी, इसी पॉलन ट्यूब में ये जो हमारा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, जनरेटिव न्यूक्लियस, जो मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है। ये जनरेटिव न्यूक्लियस जो होगा ये मेल गैमेट बना लेगा। तो यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे और ये दोनों मेल गैमेट्स कहाँ आएंगे? इसी पॉलन ट्यूब से अंदर आने लगेंगे। तो सिंप्लीफाई आपने क्या समझा इसको कि पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आए, स्टिग्मा पर आने के बाद में वो जर्मिनेट हुए और जर्मिनेट होने के बाद, अभी मैं प्रोसेस को सिर्फ समराइज कर रहा हूं, अभी मैं डिटेल में बताने वाला हूं आपको।
तो स्टिग्मा पर जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होने के बाद दोनों मेल गैमेट इस पोलन ट्यूब से अंदर जाएंगे। आप देख पा रहे हैं आगे दो मेल गैमेट हैं, तो ये जो दोनों मेल गैमेट आप यहां पर देख पा रहे हैं, आगे वाले को हम कह रहे हैं फर्स्ट मेल गैमेट, पीछे वाले को हम कह रहे हैं सेकंड मेल गैमेट। इनमें से जो आगे वाला होगा वो जाकर फ्यूज करेगा किसके साथ में, एक्सेल के साथ। तो फर्स्ट मेल गैमेट किसके साथ मिलेगा, जाकर एक्सेल के साथ मिलेगा और जाइगोट बनेगा। इस बात को हमने यहां रिएक्शन में भी लिखा है कि फर्स्ट मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर रहा है, एक्सेल के साथ, और क्या बना रहा है, जाइगोट। और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। तो आगे जो गैमेट आया, मेल गैमेट पहले जो आया उसको कहा आपने फर्स्ट मेल गैमेट, वो आगे आकर एक्सेल के साथ मिलेगा, जाइगोट बनाएगा, प्रक्रिया कहलाएगी फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद क्या होगा, ये डबल फर्टिलाइजेशन क्यों है, इसी के पीछे एक दूसरा सेकंड मेल गैमेट आ रहा है। ये जो सेकंड मेल गैमेट है, ये जैसे ही एम्ब्रियो सैक के अंदर आएगा तो ये फ्यूज करेगा जाके किसके साथ में, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में। और सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो पोलर बॉडीज हैं, दोनों एन और एन की होंगी, तो ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है। तो ये डिप्लॉयड हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंड मेल गैमेट हमारा हैप्लॉइड है, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। पीछे से ये जाएगा, इसके साथ फ्यूज करेगा, और जैसे ये दोनों फ्यूज करेंगे एक नई स्ट्रक्चर बनेगी जिसको कहेंगे एंडोस्पर्म। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा सेकेंड मेल गैमेट था वो किसके साथ मिला, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और क्या बनाया, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म जो बनने की प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन चूंकि दोबारा हुआ है इसीलिए इसको हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो बहुत ही सिंपली हमने समझा कम शब्दों में कि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। पहली बार फर्स्ट मेल गैमेट कर रहा है एक्सेल के साथ और जाइगोट बना रहा है, दूसरी बार सेकेंड मेल गैमेट कर रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और बना रहा है एंडोस्पर्म। तो ये जो प्रोसेस है दो बार फर्टिलाइजेशन होने की, इसी को बच्चों हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे ये कैसे होती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवाश्चन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में की थी। अब इन्होंने जो भी बताया उसके हिसाब से डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फिनोमेनन। डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है इन विच जिसमें द फीमेल गैमेट यूनाइट विद टू मेल गैमेट्स। जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो दो मेल गैमेट के साथ यूनाइट होते हैं। फीमेल गैमेट यूनाइट्स विद टू मेल गैमेट, टू फीमेल गैमेट। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा मेल गैमेट था आगे आ रहा है, फर्स्ट मेल गैमेट है, वो यहां पर पहले इससे मिला, फिर सेकंड मेल गैमेट जाके इससे मिला, तो लिखा हुआ है कि फीमेल गैमेट्स यूनाइट विद टू मेल गैमेट्स। यहां पर दो मेल गैमेट्स का यूज किया जा रहा है। वन मेल गैमेट फर्टिलाइज द एग। जो पहले आया था उसने किसको फर्टिलाइज किया, आगे जाकर एग को फर्टिलाइज किया, और इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा, सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब क्या है कि जब हमारा फर्स्ट मेल गैमेट एक्स सेल के साथ मिलेगा, जाइगोट बनाएगा, फर्स्ट मेल गैमेट एक्स सेल के साथ मिलकर जाइगोट बनाएगा, तो इसको आप क्या कहेंगे, सिनगैमी। तो सिनगैमी हो जाएगा, और एंड टू फॉर्म जाइगोट, हमारा जाइगोट बन जाएगा। एंड द सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट्स विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब जो हमारा सेकेंड वाला मेल गैमेट जो पीछे आ रहा है वो किसके साथ मिल रहा है, जाकर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिल रहा है जाकर। तो हमारा सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, और इसे हम कहेंगे एंड टू फॉर्म द एंडोस्पर्म, और इसे बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो एक्चुअली यहां पर दो कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही इजीली, और दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम समझ लेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। पहला कॉन्सेप्ट है सिनगैमी और दूसरा कॉन्सेप्ट है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी का मतलब है स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेल गैमेट एक्सेल आपस में मिलेंगे और जाइगोट बनेंगे, प्रक्रिया कहलाएगी फर्टिलाइजेशन, इसी को कहेंगे सिनगैमी। तो हमारा फर्स्ट मेल गैमेट, हमारी एक्सेल, दोनों का फ्यूजन होगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, इसी को सिनगैमी बोलेंगे, यही फर्टिलाइजेशन है। अब दूसरे स्टेप में क्या होने जा रहा है, ट्रिपल फ्यूजन। अभी ट्रिपल वर्ड कहां से आया, पहले मैं इसको बता देता हूं आपको। देखिए यहां पर जो आप देख पा रहे हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसमें आपको दो पोलर बॉडीज दिख रही हैं, ये दोनों एन और एन की हैं, तो यहां पर 2n ऑलरेडी हो गया। इसके बाद जब सेकेंड मेल गैमेट आएगा तो वो भी एन का होगा, तो 2 यहां से और 1 यहां से, टोटल एन कितने हो गए, 3। यानी जो एंडोस्पर्म बनेगा इन दोनों के मिलने से वो 3n का होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा ये। और ट्रिपल फ्यूजन की प्रक्रिया में सेकेंड मेल गैमेट किसके साथ मिलता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ये हमारा सेकेंड मेल गैमेट, ये हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस, और क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। एक स्ट्रक्चर है जिसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणपोष, इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पर्म। ये एक्चुअली एम्ब्रियो के आसपास रहती है, भ्रूण का पोषण करने वाली, इसीलिए इसको हम भ्रूणपोष बोल रहे हैं। तो एंडोस्पर्म जो है वो बन जाएगा, और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो दो रिएक्शन यहां पर लिखी है एक्चुअली पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब कर रही हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है। पहला फर्टिलाइजेशन सिनगैमी कहलाएगा, जिसमें फर्स्ट मेल गैमेट एक्स सेल के साथ मिलेगा और जाइगोट बनाएगा। और दोबारा जब फर्टिलाइजेशन यानी डबल फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा, उसे हम सेकेंड मेल गैमेट देखेंगे, उसमें किसके साथ मिलाते हुए, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, और प्रक्रिया कहलाएगी डबल फर्टिलाइजेशन, और यही कहलाता है हमारा ट्रिपल फ्यूजन। अब यहाँ एक और चीज मेंशन की गई, वो भी आप देख लें ध्यान से। सिनगैमी में क्या होगा कि फर्स्ट मेल गैमेट कैसा है, एन, एन मतलब हैप्लॉइड, एक्सेल भी कैसी है, हैप्लॉइड है, एन है,
जाइगोट कैसा बन गया, डिप्लॉइड बन गया, यानी कि 2n का बन गया। लेकिन जब ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है तो हमारा सेकंड मेल गैमेट तो हैप्लॉइड है n नंबर, लेकिन हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा है, डिप्लॉइड है, क्योंकि यहाँ पर 2 पोलर बॉडीज मिलेंगी, मैंने आपको बताया था। और जो हमारा एंडोस्पर्म बनेगा वो कितने n का बनेगा, 3n का। अब ये जो 3n का एंडोस्पर्म बन रहा है स्टूडेंट्स, इसी वजह से इस प्रोसेस को हमने कह दिया है ट्रिपल फ्यूजन। तो ये एक प्रोसेस है। अब आइए इसको एक बार फिर से डिटेल में देखते हैं ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए आपको कॉन्सेप्ट। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें फीमेल गैमेट जो होता है, फीमेल गैमेट पूरा वो फ्यूज करता है विद 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट के साथ में, जिसमें पहला मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है एग को। पहला वाला मेल गैमेट किसको फर्टिलाइज करेगा, एग को। प्रक्रिया कहलाएगी सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन, एंड टू फॉर्म द जाइगोट। और इससे क्या बन जाएगा, इन दोनों के मिलने से जाइगोट बन जाएगा। एंड द सेकंड मेल गैमेट यूनाइट्स विद सेकंडरी न्यूक्लियस। जो पीछे से दूसरा आ रहा है वो किसके साथ मिल रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिल रहा है, एंड टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। और वो क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म। इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन होने की वजह से जो प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन दोबारा हुआ उसको हमने कह दिया डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये तो इतनी कॉन्सेप्ट हो गई। अब हम ये समझते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है इसको अगर हमें लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे एग्जाम में। तो आपको बता दूं, डेफिनेशन तो आपने समझ ली है। अब इसके 2 स्टेप्स हम बनाएंगे। पहला स्टेप है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स और दूसरा स्टेप है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एक बार डिटेल में। सबसे पहले क्या हुआ, स्टेप 1। स्टेप 1 में आप देख रहे हैं लिखा है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देखना होगा। मैं अपने पीछे की वीडियोस में बता भी चुका हूं, बट फिर से एक बार देखते हैं। ये पॉलन ग्रेन है, एक परागकण। आपको पता है कि ये मेल गैमेट होता है। पॉलन ग्रेन के सबसे बाहर की लेयर को कहते हैं एक्साइन, अंदर की लेयर को कहते हैं इंटाइन। तो बाहर एक्साइन हो गई, अंदर इंटाइन हो गई। अब यहां पर कुछ इंटाइन आप देखें कहीं कहीं पर अंदर की तरफ मुड़ गई है, जिससे क्या बन गए हैं, जर्म पोर्स यानी कि जनन छिद्र बन गए हैं। ये हमारा पॉलन ग्रेन है और ये पॉलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियस भी पाए जा रहे हैं। एक आपको दिख रहा है ट्यूब न्यूक्लियस जो मैंने ग्रीन से बनाया है, और एक आपको दिख रहा है जनरेटिव न्यूक्लियस जनन केंद्र जो मैंने रेड से बनाया है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का जनरली। अब जब ये पॉलन ग्रेन कहां पहुंचेगा, स्टिग्मा पर। तो यहीं से कहानी शुरू होती है जर्मिनेशन की, कि पॉलिनेशन यानी परागण हुआ, पॉलन ग्रेन कहां पहुंच गया, फ्लावर के स्टिग्मा पर। फ्लावर के स्टिग्मा पर जाने के बाद पॉलन ग्रेन को क्या मिला, एक चिपचिपा पदार्थ, एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, जिसको एब्जॉर्ब किया इसने। उसमें शुगर थी, उसमें मैलिक एसिड था, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके के जर्म पोर्स, यहाँ से ये फट गया और एक ट्यूब निकल आई। उस ट्यूब को हमने कह दिया पॉलन ट्यूब। अब ये जो हमारा ट्यूब न्यूक्लियस है, ये ट्यूब न्यूक्लियस कहाँ जाएगा, पॉलन ट्यूब में आ जाएगा, और ये पॉलन ट्यूब को लंबा करता चला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ट्यूब न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब में ही रहेगा, और फाइनली वो ट्यूब न्यूक्लियस जो है उसको कहाँ तक पहुंचा देगा, एम्ब्रियो सैक तक पहुंचा देगा। तो ट्यूब न्यूक्लियस इसी में रहेगा। अब क्या होगा, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, जो दूसरा वाला न्यूक्लियस आप देख रहे हैं रेड कलर का, उसका नाम क्या है, जनरेटिव न्यूक्लियस। ये डिवाइड होगा और ये बनाएगा 2 मेल गैमेट। तो इस तरीके से ये दोनों मेल गैमेट कहाँ आ गए, पॉलन ट्यूब में आ गए। इस प्रक्रिया को हम कहेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। यानी आपने देखा कि पॉलन ग्रेन पहले सिंपल थे, फिर उनमें पॉलन ट्यूब बन गई, और वो पॉलन ट्यूब कहाँ गई, हमारे यहाँ स्टिग्मा से निकलकर स्टाइल से होती हुई ओवरी तक पहुंच गई। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये जर्मिनेशन हो रहा है, अंकुरण हो रहा है किसका, पॉलन ग्रेन्स का। तो पॉलन ग्रेन्स के अंकुरण के समय पॉलन और पिस्टिल दोनों मिले हैं, इसलिए इसको पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन भी कहते हैं। पॉलन वर्ड आया है पॉलन ग्रेन्स के लिए और पिस्टिल वर्ड आया है गाइनिशियन के लिए। तो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन आपस में मिल जाना। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में आपने देखा कि पॉलिनेशन हुआ, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स आए, उन्होंने चिपचिपा पदार्थ अवशोषित किया, उसमें शुगर और मैलिक एसिड थे, उसे अवशोषित करके परागकण फूल गए। फूलने के बाद जर्म पोर से फट गए, पॉलन ट्यूब बन गई, ट्यूब न्यूक्लियस आ गया पॉलन ट्यूब के अंदर, और जनरेटिव न्यूक्लियस ने बना लिए 2 मेल गैमेट, और वो दोनों मेल गैमेट भी कहां आ गए, हमारे पॉलन ट्यूब के अंदर आ गए। ये था हमारा पहला स्टेप। अब ये काम तो हो गया कि हमारे मेल गैमेट रेडी हैं। अब इन्हें कहां जाना है, फीमेल गैमेट के पास, और उससे जाकर फ्यूज होना है। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या आ गया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब ये फ्यूजन कैसे होगा, यही हमें सबसे खास समझना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक अलग से फिर से डायग्राम डिफरेंट बना दिया। इस फ्यूजन को देखते हैं। तो ये जो पॉलन ट्यूब आ रही थी, ये पॉलन ट्यूब कहाँ जाएगी, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर घुसने के लिए जो रास्ता चाहिए उसको वो क्या है, माइक्रोपाइल। तो आपको पता है कि ओव्यूल का खुला हुआ जो माउथ होता है उसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। सब हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। तो माइक्रोपाइल तक ये ले जाएगी पॉलन ट्यूब इसको, और पॉलन ट्यूब जब यहाँ आ जाएगी, अब यहां पर क्या होगा, ये पॉलन ट्यूब हमारे एम्ब्रियो सैक, तो ये हमारा जो पूरा बैग जैसा है इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। यही होता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक को पेनिट्रेट करेगी, क्योंकि पॉलन ट्यूब को तो ओव्यूल के अंदर जाना है। तो ओव्यूल के अंदर जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एम्ब्रियो सैक को भेदना पड़ेगा। और जब ये एम्ब्रियो सैक को भेद देगी तो दोनों मेल गैमेट अंदर चले जाएंगे। लेकिन अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट मेल गैमेट को कहां जाना है, एक्सेल के पास जाना है, और सेकंड मेल गैमेट को सेकंड न्यूक्लियस पर।
तो इनको गाइड करने के लिए यहां पर दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ रही हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। अभी जो फिलीफॉर्म एपरेटस हैं ये इस फर्स्ट मेल गैमेट को गाइड करेंगे कि उसे कैसे एक्सेल के पास जाकर फ्यूजन करना है। तो ये इनका फंक्शन है जो यहीं पर किनारे पर सिनर्जिड्स के पास ही पाई जाती है। ठीक है, तो फिलीफॉर्म एपरेटस में आपने देखा कि वो मेल गैमेट्स को क्या कर रही हैं, गाइड कर रही हैं फ्यूजन के लिए। तो जैसे ही अंदर जाएंगे अब क्या होने वाला है, फ्यूजन होने वाला है। तो आपने देखा कि सेकेंड स्टेप में हमने आपको बताया कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब यहां पर इसी बात को एक बार फिर से देखते हैं कि ये हमारे मेल गैमेट्स हैं और ये अंदर सारे क्या हैं, फीमेल गैमेट्स। अब इन्हें फ्यूजन करना है तो जो आगे है वो फर्स्ट मेल गैमेट है, जो पीछे है वो सेकंड मेल गैमेट है। अब कैसे इनका फ्यूजन फर्स्ट और सेकंड का होगा ये यहां पर लिखा है। फर्स्ट मेल गैमेट का जब एक्स सेल के साथ फ्यूजन होगा तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे सिनगैमी। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट मेल गैमेट एक्स सेल के साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा, और जैसे ही जाइगोट बनेगा प्रक्रिया कहलाएगी फर्टिलाइजेशन। यहां पर भी देखें, फर्स्ट मेल गैमेट एक्स सेल दोनों मिल गए, क्या कहलाया, फर्टिलाइजेशन। क्या बन गया, जाइगोट, और इसी को हम सिनगैमी भी कहते हैं। नाउ द सेकंड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन कैसे होगा, सेकंड मेल गैमेट, पीछे से क्या आ रहा है, सेकंड मेल गैमेट है, किसके साथ जाकर मिलेगा सेकंड मेल गैमेट, इसके साथ। ये क्या है हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस। जैसे ही दोनों मिलेंगे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, और एंडोस्पर्म बनने के बाद में चूंकि 3n का एंडोस्पर्म है इसलिए इसे आप लोग क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। एक ये और दो ये, तो टोटल 3 हो गए, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। और इसी को त्रिसंयोजन या त्रिसंलयन भी हिंदी में कहते हैं। ये प्रक्रिया चूंकि फर्टिलाइजेशन दोबारा हो रहा है, क्या आप किसे कहेंगे, इसे आप कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से आपने देखा कि 2 स्टेप में हमारी ये पूरी प्रक्रिया है। पहले स्टेप को हमने कहा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन या पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, और दूसरे स्टेप को हमने नाम दिया फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसमें आपने देखा किस तरीके से सिनगैमी होती है और किस तरीके से ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन पर अलग से भी शॉर्ट नोट आता है, तो अगर आपको ट्रिपल फ्यूजन के बारे में लिखना हो तो सिंपली आप क्या लिखेंगे कि जब फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन के समय हमारा एन का सेकेंड मेल गैमेट या हैप्लॉइड सेकेंड मेल गैमेट डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है, तो इस प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन या फिर त्रिसंलयन या त्रिसमेकन भी कहते हैं। तो ये एक अलग से शॉर्ट नोट के वे में भी आप लिख सकते हो इसको, और टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऑलमोस्ट स्टूडेंट सारी चीजें यहाँ पर बता दी है। मैंने यहाँ पर भी देखिए मेंशन किया है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो किसके साथ मिलेगा, सेकेंड मेल गैमेट के साथ मिलेगा, और जो एक्स सेल होगी वो किसके साथ मिलेगी, फर्स्ट मेल गैमेट के साथ मिलेगी। तो बहुत क्लियर होगा आपको कि डबल फर्टिलाइजेशन में हम देख पाते हैं कि 2 मेल गैमेट होते हैं और 2 बार वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, फ्यूजन करते हैं। पहला मेल गैमेट एक्सेल के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है और ये फर्टिलाइजेशन हो गया। दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। तो चूंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है इसलिए हम इसे कह रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डायग्राम की मदद से। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ट्राई करूंगा आपको बिल्कुल रिप्लाई करने की। यहां पर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।